नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र साहित्य सेवा सदन पार्ट 30। शहर के म्यूनिसिपैलिटी में कुल 18 सभासद थे। उनमें 8 मुसलमान थे और 10 हिंदू। सुशिक्षित मेंबरों की संख्या अधिक थी, इसलिए शर्मा जी को विश्वास था कि म्यूनिसिपैलिटी में वेश्याओं को नगर के बाहर निकाल देने का प्रस्ताव स्वीकृत हो जाएगा। वे सब सभासदों से मिल चुके थे और इस विषय में उनकी शंकाओं का समाधान कर चुके थे। लेकिन मेंबरों में कुछ ऐसे सज्जन भी थे जिनकी ओर से घोर विरोध होने का भय था। वे लोग बड़े व्यापारी, धनवान और प्रभावशाली मनुष्य थे। इसलिए शर्मा जी को यह भय भी था कि कहीं शेष मेंबर उनके दबाव में न आ जाए। हिंदुओं में विरोधी दल के नेता सेठ बलभद्र दास थे और मुसलमानों में हाजी हाशिम। जब तक विट्ठल दास इस आंदोलन के कर्ता धर्ता थे तब तक इन लोगों ने उसकी ओर कुछ ध्यान न दिया था। लेकिन जब से पदम सिंह और म्यूनिसिपैलिटी के अन्य कई मेंबर इस आंदोलन में सम्मिलित हो गए थे, तब से सेठ जी और हाजी साहब के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। उन्हें मालूम हो गया था कि शीघ्र ही यह मंतव्य सभा में उपस्थित होगा, इसलिए दोनों महाशय अपने पक्ष को स्थिर करने में तत्पर हो रहे थे। पहले हाजी साहब ने मुसलमान मेंबरों को एकत्र किया। हाजी साहब का जनता पर बड़ा प्रभाव था और शहर के समस्त मुसलमानों के नेता समझे जाते थे। शेष 7 मेंबरों में मौलाना तेगली एक इमामबाड़े के वली थे। मुंशी अबुलफा इत्र और तेल के कारखाने के मालिक थे। बड़े बड़े शहरों में उनकी कई दुकानें थी। मुंशी अब्दुल लतीफ एक बड़े जमींदार थे, लेकिन बहुधा शहर में रहते थे। कविता से प्रेम था और स्वयं अच्छे कवि थे। शाकिर बेग और शरीफ फसल वकील थे। उनके सामाजिक सिद्धांत बहुत उन्नत थे। सैयद शफाकत अली पेंशनर डिप्टी कलेक्टर थे और खां साहब शौतरखा प्रसिद्ध हकीम थे। ये दोनों महाशय सभा समाजों से प्रायः पृथक रहते थे, किंतु उनमें उदारता और विचारशीलता की कमी न थी। दोनों धार्मिक प्रवृत्ति के मनुष्य थे। समाज में उनका बड़ा सम्मान था। हाजी हाशिम बोले, बिरादराने में वतन, यह नई चाल आप लोगों ने देखी। वल्लाह इनको सूझती खूब है। बगली घूंसे मारना कोई इनसे सीख ले। मैं तो इनकी रेशादवानियों से इतना बदजन हो गया हूँ कि अगर इनकी नेकनियति पर ईमान लाने में नजात भी होती तो न लाऊं। अबू लफा ने फरमाया, मगर अब खुदा के फजल से हमको भी अपने नफ़े नुकसान का एहसास होने लगा। यह हमारी तादाद की घटाने की सरी कोशिश है। तवाइफे 90% मुसलमान हैं जो रोजे रखती हैं, इजादारी करती हैं, मौलूद और उर्स करती हैं। हमको उनके जाति पेशों से कोई बहस नहीं। नेक और बद की सजा और जजा देना खुदा का काम है। हमको तो सिर्फ उनकी तादाद से गरज है। तेगली, मगर इनकी तादाद क्या इतनी ज़्यादा है कि उससे हमारे मजमूई वोट पर कोई असर पड़ सकता है? अबू लफा, कुछ न कुछ तो जरूर ही पड़ेगा, ख्वाह वह कम हो या ज़्यादा। बिरादराने वतन को देखिए, यह डोमरों तक को मिलाने की कोशिश करते हैं। उनके साये से परहेज करते हैं। उन्हें जानवरों से भी ज़्यादा जलील समझते हैं, मगर महज अपने पॉलिटिकल मफादे के लिए उन्हें अपने कौमी जिस्म का एक अजो बनाए हुए हैं। डोमरों का शुमार जरायज पेशा अक़वाम में है। अलिहाजा पासी भर वगैरह भी इसी जेल में आते हैं। सरका कत्ल साजनी यह उनके पेशे हैं, मगर जब उन्हें हिंदू जमात से अलहदा करने की कोशिश की जाती है तो बिरादराने वतन कैसे चिरगाबा होते हैं। वेद और शास्त्र की संदेश नकल करते फिरते हैं। हमको इस मामले में उन्हीं से सबक लेना चाहिए। सैयद शफाकत अली ने विचारपूर्ण भाव से कहा, इन जयाम पेशा अक़वाम के लिए गवर्नमेंट ने शहरों में खिदे अलहदा कर दिए। उन पर पुलिस की निगरानी रहती है। मैं खुद अपने दौराने मुलाजिमत में उनके नक्श और हरकत की रिपोर्ट लिखा करता था, मगर मेरे ख्याल में किसी जिम्मेदार हिंदू ने गवर्नमेंट के इस तर्जे अमल की मुखालिफत नहीं की। हालांकि मेरी निगाह में सरका कत्ल वगैरह इतने मकरूह फेल नहीं है जितनी असमत फरोशी। डोमनी भी जब असमत फरोशी करती है तो वह अपनी बिरादरी से खारिज करंदी जाती है। अगर किसी डोम या भर के पास काफ़ी दौलत हो तो वह इस हुस्न के खुले हुए बाजार में मनमाना सौदा खरीद सकता है।
खुदा वह दिन ना आए कि हम अपने पॉलिटिकल मफाद के लिए इस हद तक जलील होने पर मजबूर हों। अगर इन तवाइफों की दीनदारी के तुफैल में सारे इस्लाम को खुदा जन्नत पर अदा करे तो दोजख में जाना पसंद करूँगा। अगर उनकी तादाद की बिना पर हम उसको इस मुल्क की बादशाही भी मिलती हो तो कबूल न करूँ। मेरी राय तो यह है कि इन्हें मरकज शहर ही से नहीं, हदूद शहर से खारिज कर देना चाहिए। हकीम शोहरत खां बोले, जनाब मेरा बस चले तो मैं इन्हें हिंदुस्तान से निकाल दूँ, इनसे एक जजीरा अलग आबाद करूँ। मुझे इस बाजार के खरीदारों से अक्सर सबिका रहता है। अगर मेरी मजहबी अकायद में फ़र्क ना आए तो मैं यह कहूँगा कि तवाइफें हैजे और ताउन का अवतार है। हैजा 2 घंटे में काम तमाम कर देता है, प्लेग 2 दिन में, लेकिन यह जहन्नुमी हस्तियाँ रुला रुला कर और घुला घुला कर जान मारती हैं। मुंशी अबुल वफा साहब उन्हें जन्नती हूर समझते हो, लेकिन ये काली नागिनें हैं जिनकी आंखों में जहर है। ये वे चश्मे हैं जहाँ से जयराम के सोते निकलते हैं। कितनी ही नेक बीबियाँ उनकी बदौलत खून के आंसू रो रही हैं, कितने ही शरीफजादे उनकी बदौलत खस्ता और ख्वार हो रहे हैं। यह हमारी बदकिस्मती है कि बेशतर तवाइफें अपने को मुसलमान कहती हैं। शरीफ हसन बोले, इसमें तो कोई बुराई नहीं कि वो अपने आप को मुसलमान कहती है। बुराई यह है कि इस्लाम भी उन्हें चाहे राहे रास्ते पर लाने की कोई कोशिश नहीं करता। हिंदुओं की देखा देखी इस्लाम ने भी उन्हें अपने दायरे से खारिज कर दिया है। जो औरत एक बार किसी वजह से गुमराह हो गई उसी तरफ से इस्लाम हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। बेशक हमारे मौलाना साहब सब्ज इमामा बांधे, आंखों में सुरमा लगाए, गेसू सवारे उनकी मजहबी तस्कीन के लिए जा पहुँचते हैं। उनके दस्तरख्वान से मीठे लुकमे खाते हैं, खुशबूदार खमीरे की कश लगाते हैं, उनकी खसदान से मुअत्तर बीरे उड़ाते हैं। बस इस्लाम की मजहबी कुव्वते इस्लाम यहीं तक खत्म हो जाती है। अपने बुरे फैलों पर नादीम होना इंसानी खासा है। ये गुमराह औरतें पेशतर तो नहीं, शराब का नशा उतारने के बाद जरूर अपनी हालत पर अफसोस करती हैं, लेकिन उस वक्त उनका पछताना मसूद होता है। उनके गुजरानी की उसके सिवा और कोई सूरत नहीं रहती कि वे अपनी लड़कियों से दूसरों को दामे मोहब्बत में फंसाए, और इस तरह का सिलसिला हमेशा जारी रहता है। अगर उन लड़कियों की जायज़ तौर पर शादी हो सके तो उसके साथ ही उसकी परवरिश की सूरत भी निकल आए तो मेरे ख्याल में ज़्यादा नहीं तो 75% तवाइफें इसे खुशी से कबूल कर ले। हम चाहे खुद कितने ही गुनाहगार हों, पर अपनी औलाद को हम नेक और आस्ताबाज देखने की तमन्ना रखते हैं। तवाइफों को शहर से खारिज कर देने से उनकी इस्लाह नहीं हो सकती। इस ख्याल को सामने रखकर तो मैं इखराज की तहरीक पर एतराज़ करने की जुर्रत कर सकता हूँ, पर पॉलिटिकल मफाद की बिना पर मैं उसकी मुखालिफत नहीं कर सकता। मैं किसी फ़ैल को कौमी ख्याल से पसंदीदा नहीं समझता जो इखलाकी और तौर पर पसंदीदा न हो। तेगाली बंदानवाज संभल कर बातें कीजिए, ऐसा ना हो कि आप पर कुफ्र का फतवा सादिर हो जाए। आजकल पॉलिटिकल मफाद का जोर है, हक और इंसाफ का नाम न लीजिए। अगर आप मुदर्रिस हैं तो हिंदू लड़कों को फेल कीजिए, तहसीलदार है तो हिंदुओं का टैक्स लगाइए, मजिस्ट्रेट है तो हिंदुओं को सजाएं दीजिए, सब इंस्पेक्टर पुलिस है तो हिंदुओं पर झूठे मुकदमे दायर कीजिए, तहकीकात करने जाइए तो हिंदुओं के बयान गलत लिखिए। अगर आप चोर हैं तो किसी हिंदू के घर डाका डालिए। अगर आपको हुस्न या इश्क का खपत है तो किसी हिंदू नाजनीन को उड़ाइए। तब आप कौम के खादिम, कौम के मुहकिन, कौमी किस्ती के नाखुदा सब कुछ है। हाजी हाशिम बुरबुराए। मुंशी अबुल वफा के तेवरों पर बल पड़ गए। तेगली की तलवार ने उन्हें घायल कर दिया। अबुल वफा कुछ कहना ही चाहते थे कि शाकिर बेग बोल उठे, भाई साहब यह तान तंज का मौका नहीं, हम अपने घर में बैठे हुए एक अमल के बारे में दोस्ताना मशवरा कर रहे हैं। जमाने तेज मसलहत के हक के में जहरे कातिल है। मैं शाहिदान तन्नाज को निताम तमद्दुन में बिल्कुल बेकार या माया शर नहीं समझता। जब आप कोई मकान तामीर करते हैं तो उसमें बदरौर बनाना ज़रूर ख्याल करते हैं। अगर बदरौर ना हो तो चंद दिनों में दीवारों की बुनियादें हिल जाए। इस फिरके को सोसाइटी का बदरौर समझना चाहिए, और जिस तरह बदरौर मकान के नुमाया हिस्से में नहीं होती बल्कि निगाह से पोशीदा एक गोशे में बनाई जाती है, उसी तरह इस फिरके को शहर के फिजा
मुकामात से हटाकर किसी गोशे में आबाद करना चाहिए। मुंशी अबुलफा पहले के वाक्य सुनकर खुश हो गए थे, पर नाली की उपमा पर उनका मुंह लटक गया। हाजी हाशिम ने निराशा से अब्दुल लतीफ़ की ओर देखा, जो अब तक चुपचाप बैठे हुए थे, और बोले, जनाब, कुछ आप भी फरमाते हैं? दोस्ती के भाव में आप भी तो नहीं बह गए? अब्दुल लतीफ़ बोले, जनाब, बंदा को न इत्तेहाद से दोस्ती, न मुखालफत से दुश्मनी। अपना मुशरिफ तो सुलेह कुल है। मैं अभी यही तय नहीं कर सका कि आलमों बेदारी में हूँ या ख्वाब में। बड़े बड़े आलमों को एक बेसिर पैर की बात की ताकीद में जमी और मुसलमान के कुलाबे मिलाते देखता हूँ। क्यों कर बाबर करूँ कि बेदार हूँ। साबुन, चमड़े और मिट्टी के तेल की दुकानों से आपको कोई शिकायत नहीं। कपड़े, बर्तन, आद की दुकानें चौक में हैं। आपको उनको मुतलक बेमौका नहीं समझते। क्या आपकी निगाहों में हुस्न की इतना भी वक़्त नहीं? और क्या यह जरूरी है कि इसे किसी तंग तारीख कूचे में बंद कर दिया जाए? क्या वह बाग कहलाने का मुस्तक है जहाँ सरों की कतारें एक गोशे में हो, बेले और गुलाब के तख्ते दूसरे गोशे में, और रबिसों के दोनों तरफ नीम और कटहल के दरख्त हो, वस्त में पीपल का ठूंठ और किनारे बबूल की कलमें हो, चील और कौवे दोनों तरफ तख्तों पर बैठे अपना राग अलापते हो, और बुलबुलें किसी गोए तारीख में दर्द के तराने गाती हूँ? मैं इस तारीख की सख्त मुखालफत करता हूँ। मैं उसे इस काबिल भी नहीं समझता कि उस पर तानत के साथ बहस की जाए। हाजी हाशिम मुस्कुराए। अबुलफा की आंखें खुशी से चमकने लगी। अन्य महाशयों ने दार्शनिक मुस्कान के साथ यह हास्यपूर्ण वक्तृता सुनी, पर तेगाली इतने सहनशील न थी। तीव्र भाव से बोले, क्यों गरीब परवर, अब की बोर्ड में यह तजवीज़ क्यों न पेश की जाए कि म्यूनसिपलिटी एन चौक में खास एहतमाम के साथ मीना बाजार आरास्ता करें, और जो हजरात इस बाजार की सैर को तशरीफ़ ले जाएं, उन्हें गवर्नमेंट की जानिब से खुशनुदी मिजाज की परवाना अदा किया जाए। मेरे ख्याल से इस तजवीज़ की तायीद करने वाले बहुत निकल आएंगे, और इस तजवीज़ के मुहर्रिर का नाम हमेशा के लिए जिंदा हो जाएगा। उसकी वफ़ात के बाद उसके मज़ार पर उर्स होंगे, और वह अपने गोशे लहद में परा हुआ हुस्न की बहार लूटेगा और दल पजीर नगमे सुनेगा। मुंशी अब्दुल लतीफ़ का मुंह लाल हो गया। हाशिम ने देखा कि बात बढ़ी जाती है, तो बोले, मैं अब तक सुना करता था कि वसूल भी कोई चीज़ है, मगर आज मालूम हुआ कि वह महज एक वहम है। अभी बहुत दिन हुए कि आप ही लोग इस्लामी वज़ाइफ का डेपुटेशन लेकर गए थे, मुसलमान कैदियों के मजहबी तस्कीन की तजवीज़ें कर रहे थे। अगर मेरा हाफिजा गलती नहीं करता तो आप ही उन मौक़ों पर पेश नज़र आते थे, मगर आज एकाएक यह इनकलाब नज़र आता है। खैर, आपका तवल्लुन आपको मुबारक रहे। बंदा इतना सहलकीन नहीं है। मैंने ज़िंदगी का यह उसूल बना लिया है कि बिरादराने वतन की हर एक तजवीज़ की मुखालफत करूँगा, क्योंकि मुझे उससे किसी बेहबूदी की तवक्को नहीं है। अबुलफा ने कहा, आलिहाजा मुझे रात को आफताब का यकीन हो सकता है, पर हिंदुओं की नेक नीति पर यकीन नहीं हो सकता। सैयद शफाकत अली बोले, हाजी साहब, आपने हम लोगों का जमाना साज और बेउसूल समझने में मतानत से काम नहीं लिया। हमारा उसूल तो तब था, वह अब भी है और हमेशा रहेगा, और वह है इस्लामी बकार को कायम करना और हर एक जायज़ तरीके से बिरादराने मिल्लत की बेहबूदी की कोशिश करना। अगर हमारे फ़ायदे में बिरादराने वतन को नुकसान हो तो हमको इसकी परवाह नहीं, मगर जिस तजवीज़ से उनके साथ हमको भी फ़ायदा पहुंचता है और उनसे किसी तरह कम नहीं, उनकी मुखालफत करना हमारे इम्कान से बाहर है। हम मुखालिफत के लिए मुखालिफत नहीं कर सकते। रात अधिक जा चुकी थी। सभा समाप्त हो गई। इस वार्तालाप का कोई विशेष फल ना निकला। लोग मन में जो पक्ष स्थिर करके घर से आए थे, उस पक्ष पर डटे रहे। हाजी हाशिम को अपनी विजय का जो पूर्ण विश्वास था, उसमें संदेह पड़ गया। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र साहित्य सेवा सदन पार्ट 30। धन्यवाद।